रितिका छाबड़ा जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे मार्गदर्शक जो श्री महाकाल हैं, मगर मुझे अतीत प्रेम जो श्री लाली जू से है, क्या मैं ब्रज रज की रज और महाकाल की भस्म दोनों का सेवन एक साथ कर सकता हूँ? जब भगवान शिव कृपा करते हैं तब लाडली लाल के चरणों की तरफ गति होती है मन की। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत है हमारी। महादेव जी की कृपा से ही लाडली लाल के चरणों में हमारा मन वास्तविक लगता है। ऐसी बातें अलग बनाना है, हृदय से जो मन का लगना है परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव की कृपा से ही लगता है। अब अभी लाडली लाल के रंग में प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा कर सकती है। रज और भस्म साथ लगा सकती हैं, और जब आगे रंग चढ़ता है तो फिर वही आदेश कर देते हैं। जगत गुरु है ना भगवान शिव, कि जहाँ भेजा है, जिस रंग में भेजा है उसी में रंग जाओ। यही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। जगत गुरु है ना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। सबसे बड़े गुरु वही है। ज्ञान वैराग्य भक्ति सब में वो आचार्य हैं, वैष्णवानाम यथा संभव। तो फिर मन उन्हीं के आदेश से ऐसा रंग जाता है, फिर और कछु न सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगे लगो। अभी तो ऐसे उन्हीं की कृपा से होता है, उन्हीं की कृपा से। जी। कुमार शुभम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मुझे राधा रानी की भक्ति प्राप्त करनी है। मुझे भागवत पढ़ने में रुचि है, पर मेरे माता पिता इस काम के विपरीत हैं। वो कहते हैं कि क्यों भागवत पढ़ रहे हो, ये गलत कर रहे हो, हम बाबा बनने नहीं आए हैं, भक्ति में उतना मत डूबो। महाराज जी, मेरे माता पिता और मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कैसे राधा रानी की भक्ति प्राप्त करूं आप? क्या मार्गदर्शन करें बच्चा? प्रीति न काहू की कान बिचारे, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। जब गर्लफ्रेंड बना लेता है कोई लड़का, किसी की मानता है क्या? कुल, धर्म, संपत्ति, माता पिता, भाई, परिवार, रिश्ता, नाता, देश, सबको तिलांजलि देकर जिस देश में प्रीतम है उस देश की वो यात्रा करना स्वीकार कर लेता है। हर बंधन, हर कष्ट स्वीकार कर लेता है। लोक में रोक ले, रोक, जो धर्म विरुद्ध है कहाँ रोक पाता है कोई? और ये तो जन्म ही इसीलिए हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। बाबा जी का भेष रख के ही भगवत प्रेम प्राप्त किया जाता है, ऐसा तो नहीं कहीं लिखा। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। और ये तभी पूर्णता हो सकती है जब स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, समाधि, सुमिरन, ये पांचों बातें हो जीवन में। स्वाध्याय सतशास्त्रों का, सत्संग संतों का जो सतमार्ग के रसास्वादी हैं, सेवा सतवस्तु प्रभु हैं, संत जन हैं जो वहाँ भी सद्भावना कर ले, उनकी सेवा, और सुमिरन, आराध्य देव का निरंतर सुमिरन। अब संसार में जो रत प्राणी इस बात को कैसे जानेंगे? ये ठीक नहीं है, ये कैसे कोई बोल सकता है बिना ज्ञान के? भगवद स्मरण ठीक नहीं है, ये कैसे कोई बोल सकता है बिना अंधकार के? अंधकार में है इसलिए ऐसा बोल रहा है। माता हो, पिता हो, बाबा हो, पुरखा हो, कोई भी हो, जब तक वो ज्ञान से युक्त नहीं होगा तब तक तो भाषा यही रहेगी ना। बाबा बनना अलग बात है, कोई खिलवाड़ समझते हो बाबा बनना? हो ताकत हमसे बात करे, हम सामने उसको बैठालते हैं 2 महीने, केवल 2 महीने टिक जाए, 2 महीने जैसे कहें वैसे टिक जाए, फिर उसको पूछेंगे कि स्वाद बाबागिरी कैसा है, 2 महीने में पुरिखा पानी पा जाएंगे। खिलवाड़ न समझे बाबागिरी। सब सुविधाएं हो लेकिन मन के प्रतिकूल चलना हो तो आप देख लो, एक कामना को नहीं त्याग सकते। एक कामना को विरोध करोगे आग लगा देगा मन,
और हर कामना का विरोध करके, सबकी गाली सह करके, हर असुविधा सह करके इस मार्ग में जो वास्तविक सतमार्ग के संत हैं, चल बाबा बन गए, ऐसे बाबा खिलवाड़ है। हाँ, हम ये नहीं कहते किसी को बाबा जी बन जाओ, सतमार्ग में तो चलो ही, नहीं सतमार्ग में चलोगे तो उसका दुष्परिणाम है। अभी आप गंदे गंदे लेख पढ़ने लगो, गंदे गंदे दृश्य देखने लगो, तो अभी आप बेविचारी बन जाओगे, गंदे आचरण वाले बन जाओगे। फिर आपको न समझ में आएगा कि इसका हमारा धर्म का नाता है कि अधर्म का नाता है, इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। अब पिता क्या कहेगा, अब गलत कर रहे हो, अब गलत वास्तविक कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे हम बचेंगे? जब सतशास्त्र स्वाध्याय करेंगे तभी तो ज्ञान होगा, संत संग करेंगे तभी तो ज्ञान होगा, नाम जप करेंगे तो जो हम जानते गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हमसे मन करा रहा है, तो हम कैसे, किस बल से रुकें? उसके लिए हमें भजन चाहिए, भजन बल चाहिए, तभी तो हम उसको रोक सकते हैं। तो सदगृहस्थ बनकर सतमार्ग में चलने के लिए भी ये आवश्यक है। नहीं तो देखो क्या हो रहा है, नए नए बच्चे बच्चियां गंदे आचरणों में फंस कर एक दूसरे की हत्या, आत्महत्या, दूसरे को जला दिया, दूसरे को मार दिया। क्या हो रहा है? ये राक्षसी वृत्ति क्यों आ रही है? क्योंकि न सत्संग है, न शास्त्र स्वाध्याय है, न माता पिता की बात माननी है जो सतमार्ग में चलने वाले। अब माता पिता सतमार्ग को नहीं जानते तो कैसे? अब ये कहते गलत है, आप भागवत मत पढ़ो, कैसी बात कर रहे? ये तो बहुत बड़ा मतलब अहित की बात हो जाएगी, क्योंकि भागवत पढ़ के बाबा जी थोड़ी बना जाता है, भागवत पढ़ के सतमार्ग में चला जाता है। सतमार्ग कोई बाबा जी बनना थोड़ी है, गृहस्थी में सतमार्ग में चला जा सकता है जब इसको पता है कि ब्रह्मचर्य क्या है, पराई बहन बेटी माताओं के प्रति गंदी दृष्टि रखना कितना बड़ा पाप है, तो डरेगा। ये लिखा है उसमें, 5वें स्कंद में पढ़ के देखो नरकों का जहां वर्णन, तो आपको भय लगेगा ये गलती हो गई, अब आगे से नहीं करें। तो सतशास्त्र शासन कर रहा है, संत वचन शासन कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी बाबा जी बने, अरे धर्म से चलने के लिए, नहीं तो भ्रष्टाचार जो हमारे दिमाग में फैल जाता है। अब जरा से स्वाद के लिए जीवों की हत्या करके उनका मांस खा रहे हैं, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? ये कोई मनुष्यता है? राक्षसी वृत्ति। अब अभी पढ़ो, मांस खाने का क्या परिणाम, कांप जाओगे, लगेगा कभी नहीं खाएंगे। तो शास्त्र स्वाध्याय हमें सुधारता है, हमें बर्बाद थोड़ी करता है। भक्ति हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान पैदा करती है, प्रेम सिखाती है, सबका मंगल सिखाती है। अब जरा जरा से स्वार्थ में बहू बेटियों के साथ बांध के जला दिया, मार दिया, ये कर दिया, जिसे कब सूचना है क्या है ये? अरे तुम्हारा जैसा शरीर प्रिय, ऐसे उसको वो अपना शरीर प्रिय। तुम जो बर्ताव कर रहे हो, राक्षसी बर्ताव कर रहे हो। ये क्यों आई राक्षसी बुद्धि? क्योंकि दो बुद्धियों में रास्ते होते हैं, एक होती कुमार्ग कुमति बुद्धि, एक होती सुमार्ग सुमति बुद्धि। अब सुमार्ग का तो आपने पोषण ही नहीं किया, शास्त्र स्वाध्याय संत संग सतमार्ग की बातें नहीं, तो आप कुमार्गगामी बुद्धि का संग किया, वो बढ़ गई, अब वो अपना रूप दिखा रहे। फिर वही माता पिता के पादुका प्रहार करते हैं बच्चे, क्योंकि जब राक्षसी वृत्ति बढ़ेगी तो धर्म का ह्रास हो जाएगा, धर्म का ह्रास होगा तो माता पिता की बात उनको बुरी लगी, पीटेंगे। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सतशास्त्र स्वाध्याय करने वाला अपने माता पिता को कटुवचन कहे, भले माता पिता कटुवचन कहे, और उनके प्रति ऐसी बुद्धि है, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय की विद्या विनय को प्रदान करती है, विद्या ददाति विनय, गंभीर रहेगा। तो मुझे तो लगता है इससे कोई हानि नहीं है, परम लाभ है। शास्त्र स्वाध्याय करना, सत्संग करना, नाम जप करना, और अपने कार्यों को भी करना, बैठे ही नहीं रहना। व्यापार करो, नौकरी करो, कमाओ, माता पिता की सेवा करो, पर सतशास्त्रों के या भगवत मार्ग के विरोध की बात तो हमारी समझ में नहीं आती। बका इस बात का हम भी सपोर्ट करेंगे कि जवान शरीर है, खूब मेहनत करो, व्यापार करो, नौकरी करो, धन कमा के लाओ, माता पिता परिवार की सेवा करो, पर उसके साथ साथ शास्त्र स्वाध्याय भी करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। ये तो हम सलाह देंगे। अब वो सलाह नहीं माननी चाहिए जिससे हम भाई टिकेंगे किससे? अगर हम भजन सतमार्ग को नहीं लेंगे तो गंदी आदतें हमें गिरा देंगी। सबके अंदर छुपी हुई ये गंदी आदतें हैं, दोनों बातें सबके अंदर है, अच्छी बात और गंदी बात सबके हृदय में है। अगर अच्छी बात को सपोर्ट करोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर गंदी बात को सपोर्ट करोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई हम किसी का विरोध तो नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं सतशास्त्र और सत्संग और भगवत भजन ये विरोध वाली बातें नहीं है, और ये बातें नहीं माननी चाहिए। माता पिता की सेवा करो, धर्म से चलो, खूब कमाओ जितना धर्म पूर्वक, पर उनकी ये बात मत मानो कि नाम जप न करो, शास्त्र स्वाध्याय न करो, ये बात नहीं मानो। करण जी कनाडा से।
कर। श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज, आपकी कृपा से वृंदावन धाम का खूब आनंद मिल रहा है। बस अब वापस कनाडा जाना है और वहाँ की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है कि इतना आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। कृपया आशीर्वाद दें कि वृंदावन धाम में वास प्राप्त हो और वहाँ रहते हुए वृंदावन धाम एवं गुरु निष्ठा बनी रहे। हाँ, ये खास बात है, क्योंकि जहाँ विषयों की बाहुल्यता है, भक्ति विरोधी आचरण, वहाँ भक्ति करना बहुत कठिन होता है। पर विभीषण जी ने ठान लिया भक्ति करना, तो लंका में भक्ति करके दिखा दिया। जहाँ घोर राक्षसी भाव का सब व्यवहार होता था, वहाँ भी भक्ति कर लिया। तो कनाडा तो लंका जैसे आचरण तो नहीं होंगे सर्वत्र, वहाँ तो घोर पापाचार ही हो रहा था, वहाँ भी भक्ति कर ली। तो ऐसे आप भी अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का आश्रय और भाव रखो। वृंदावन वास कब मिलेगा अंदर से ऐसे, और जब लाडली लाल चाहेंगे सब बानक बना देते हैं। वही नाम जब न छूटने पावे, और गंदे लोगों का संग, गंदा आहार, ये बचना पड़ेगा। नहीं तो जैसे सत्संग से बुद्धि प्रभु में लगती, ऐसे कुसंग से बुद्धि गंदे आचरणों में लगती। तो ज़्यादा कुसंग करने पर फिर हमारा मन इधर से हट जाएगा, फिर उधर में अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए बचते रहना कुसंग से, और नाम जप करते रहो, और प्रियालाल से प्रार्थना करते रहो कि जब मन आवे तब बसा लेना, पर मन तो आप में लगा रहे। उनसे प्रार्थना, अपने यहाँ स्तुति में शाम टाइम प्रार्थना होती है, बिसरी हो ना बिसारी हो, हाँ यही दान लाडली लाल ऐसी, हाँ ऐसी कृपा करो कि मैं आपको न भूलूँ, आप भी हमें न भूले। आपके हम सेवक हैं, आपके चरण दास हैं, ये आपको भी याद रहे कि कोई है ऐसा, ऐसी प्रार्थना। गुरु महाराज, आपके पास तो इतनी शक्ति है, कुछ ऐसी शक्ति नहीं है शक्ति। हमारी जो भी सामर्थ्य है वो राधा नाम है, और वो आपको दे दिया है, और कोई सामर्थ्य नहीं। हमारा जीवन, हमारी सामर्थ्य, हमारा चमत्कार राधा नाम है, दूसरा नहीं। भूल मत करना, और उसमें सब कुछ जितना खोल पाओ, जैसे दे दिया ना कि पूरा परिचय इस चिप में भरा है, और उसको आप डाउनलोड करके जितना खोल पाओ देखते जाओ। राधा नाम में सब कुछ भरा हुआ है, राधा राधा राधा, वही मंत्र है, सब कुछ है, राधा 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 राधा, सब सामर्थ्य उसी में। और सब नाटक है, हाथ धर देना, ये दे देना, वो दे देना, कुछ कह देना, ये सब नाटकबाजी, इससे कुछ नहीं। राधा 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 राधा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन। ये बड़ा भारी रतन है, इस पर महत्व बुद्धि कर लो, ठीक है। तुम और शक्ति का मतलब क्या समझते हो? बस जैसे इतनी शक्ति से यहाँ पे इतना आनंद मिल रहा है, तो थोड़ा सा और कृपा कर दे। यही कृपा है, हरिवंश कृपा हरिवंश का है, राधा 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 राधा। अगर आप जपते रहे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं गुरु की गोद में बैठा हूँ, गुरु हम पर कृपा। और नाम जप ना करो तो फिर नहीं समझ में आएगा। कोई सामर्थ्य नहीं है, एकमात्र सामर्थ्य राधा नाम है, एकमात्र सामर्थ्य, एकमात्र जीवन है, प्राण है, हमारा सर्वस्व है, और वो दे दिया है। बस उसका स्वाद लो तो फिर राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला, बस उसको देख लो। बहुत महंगा रतन है, ठाकुर जी भी खरीद जाएंगे इस रतन से, यदि संभाल सको तो है, संभाल लो बस, ठीक है। हिमांशु जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपको ही अपना गुरु माना है। महाराज जी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल नहीं कर पा रहा। 3 साल से शादी भी हो गई है, बट फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा महाराज जी। देखो, गृहस्थ में ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि वो काछवाच मन निश्चल राखे धनी धन जननी तेरे। अलग अलग मार्ग का ब्रह्मचर्य है। ब्याह हो गया है, एक पत्नी व्रत, धर्म से जहाँ तक हो सके संयम में रहो, जब ना हो सके तो गृहस्थ धर्म में हो। भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म में उतर जाओ, फिर ब्रह्मचर्य रहो महीना 15, फिर जैसा। अब उसको आप नित्य अपनी दिनचर्या ना बना ले। गृहस्थ धर्म में वो सबसे पहले ब्रह्मचर्य की बात में ये सीखना चाहिए
कि एक पत्नी व्रत लेना चाहिए। अगर हमारा संयोग होगा तो सिर्फ जिससे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। दूसरी बात, दोनों राजी होकर जितना लंबा समय खींच सके, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, दोनों मिल करके, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी केवल मति नहीं, क्योंकि दोनों एक मित्र हो पर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, दोनों की सम्मति से। हमारी शादी को 3 साल हो गया, बट मतलब संबंध नहीं बनते। वो नहीं चाहती करना कभी भी, हम ही चाहते हैं। तब तो देवी प्रणाम करना चाहिए, सावधान हो जाओ, अच्छे से चलो, क्या परेशानी। ऐसा साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है कि कोई ऐसा कि उसे विषय सुख नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब प्रणाम करने योग्य भाव है। और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको सहन करने से नष्ट किया जाता है। अगर आप नाम जप करोगे और सहन करना, तो सहन करने में एक आपके अंदर शक्ति जागृत होगी, वही आपको इससे बचा लेगी। भोगने में शक्तिहीनता आती है, तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं रह सकता, ये आता है भोगने से, ये भोगने से आता है। सैकड़ों बच्चे हैं, एक दो थोड़ी हैं, सैकड़ों बच्चे हैं तुम्हारी अवस्था से कम, और बहुत बच्चियां हैं, कोई बच्चे ही थोड़ी अकेले। ऐसा शासन है, इतने सब बच्चे बच्चियां, ऐसा थोड़ी कोई किसी की तरफ देख भी ले। अगर सेवा करते समय आंख उठी है तो सीसीटीवी पे 2 संत बैठे हुए हैं हर समय, आप उधर देखे कैसे? नहीं, अचानक चली, कैसे अचानक दृष्टि चाहे, ऐसा शासन है। ऐसा नहीं कि बच्चे सब मनोरंजन वाले हों, मन का नाश करके चल रहे, कहाँ भागे घूम रहे, किसके लिपट जा रहे हैं, कौन सी गंदी आदत कर रहे हैं। और सबके पास मोबाइल नहीं, केवल जो सेवा में हैं, जिनको हम पक्का जो समझते हैं कि धोखा नहीं करेंगे, गंदी बात नहीं देखेंगे, उन्हीं को मोबाइल दिए हैं। कोई सुविधा नहीं है संसारिक की, खाओ कपड़ा लत्ता, बस रात दिन भजन। तो ये कैसे जी रहे हैं फिर? अपने लोग कैसे जी रहे हैं? क्या भोगे से जीवन है क्या? तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हो गए ना। तो धीरे धीरे उठो, आप ही उठोगे। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। देखो इतनी बुद्धि तो काम कर ही रही कि आप ब्रह्मचर्य की तरफ चलना चाहते हैं, पर आप कमजोर हो गए इसलिए नहीं चल पा रहे हैं। तो नाम जप करो और सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और पत्नी पे भगवत भाव रखो, भगवत भाव। आपको ही भगवान कृष्ण माना है, तो आपको याद करते हैं। नहीं, सब में मानना पड़ेगा, माटी तो वही है, सब में मानना पड़ेगा, वही सब में रमा हुआ, दूसरा कोई नहीं है। एक जगह मान लिया तो उससे फिर सवाल हल हो जाता है। मानी संख्या से वो सब वही है, तुम्हारे अंदर भी, इनके अंदर भी वही बिजली है। बल्ब में, पंखा में, हीटर में, कूलर में बिजली तो एक है ही ना। तो हम में तुम में बिजली एक ही है, रूप रंग अलग अलग। मान लो एक सफ़ेद लाइट मार रहे, एक पीली टिम 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 कर रहे, तो बिजली का दोष थोड़ी है, ये तो आकार है बल्ब का। 0 पावर का तो 0 जल रही, पर ऐसा नहीं कि उसमें पावर नहीं, उसमें हाइलोजन लगा दो तो वो भी जलेगा उसमें। तो ऐसी भागवतिक शक्ति सबके अंदर है। अब जैसे जितना दिमाग, जितना बुद्धि, उतने वो प्रकाशित हो रहा है, बहुत बड़ा पावर, उतने पावर है जितना यहाँ है, उतने वहाँ है, उतने एक बच्चे में, उतने एक चींटी में है, सब में भगवान बराबर बैठा हुआ है। तो उनका आश्रय लो, भजन करो। हमने चरण रख दिए सर पे, हमने चरण हमारे सर। इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। तुम्हें बता रहे ना, हमारी बात मान लो तो तुम हमारी गोद में बैठ जाओगे। चरण रखने से कुछ नहीं होता। तुम्हें लग रहा है कि हम बचाव पक्ष में अपने बोल रहे हैं, अगर चरण रखने से होता तुम सबके माथे पे रख देते, चाहे हमें नरक मिलता, लेकिन तुम सबका कल्याण हो जाता। पर इससे नहीं होता है, केवल होता है बात मानकर भजन करने से। बाहरी दिखावे पे ज़्यादा लोग फंसते हैं। हाथ रख दिया, चरण रख दिया, माला पहना दिया, मिठाई दे दी, आशीर्वाद दे दिया, जा ऐसा थोड़ी, तो बस गेट तक, इसके बाहर माया रौंद के चला देगी, वो आशीर्वाद काम नहीं करेगा। और राधा राधा राधा, अब जाओ पकड़ लो इसे। विश्व में कहीं भी रहोगे, निरंतर इसका चिंतन करोगे, कोई नहीं परास्त कर सकता। पर हम लोग इस बात को समझते नहीं हैं। नाम लो, नाम, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि घोर व्यभिचारी वैश्यागामी भी महात्मा बन गए नाम के बल से। तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारी तो बुद्धि काम कर रही है। जिनकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी, आसक्त थे व्यभिचार में, कभी सोचा भी नहीं, उनको जब नाम भगवान की कृपा का पता चला तो महात्मा बन गए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, स्वयं तर गए, जगत को तारने वाले बन गए। ठीक है, आप ऐसे